आप आशीषें पाकर जाएंगे, बरकतें पाकर जाएंगे, चंगियाइयाँ पाकर जाएंगे आप। और मैं आपको यहाँ पे मैं कह देता हूँ, चाहे आपकी बीमारी बड़ी हो चाहे छोटी हो, मैं कहा आज वो आपको छोड़ के जाएगी प्रभु यीशु के नाम से। मैं पहले कह देता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके बीच में से 22 लोग शिफा पाएंगे और खड़े होकर गवाही देंगे वो, यानी कि 22 लोग यहाँ पे खड़े होंगे। और आप देख लीजिए कि आपकी बीमारी बड़ी है या छोटी है, आपने बड़े ध्यान से इस वचन को सुनना है। और जब आप वचन सुनेंगे, वचन सुनते सुनते आप शिफा पाएंगे, चंगाई पाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। पवित्र बाइबल के वचन में लिखा है, मत्ती की पुस्तक 14 बाब उसकी 24 आयत में। मैं इससे पहले बता देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आए थे, धरती पर उन्होंने बड़े बड़े काम लोगों के बीच किए, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, भोलों को कान दिए, गुंगों को बोलना सिखाया और कोढ़ियों के कोढ़ दूर किए। और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बड़े बड़े काम कर कर वापस आ रहे थे, तो उन्होंने किश्ती पर अपने चेलों को पहले भेज दिया और आप पहाड़ पर प्रार्थना करने चले गए। तो अब हम पढ़ेंगे 14 बाब उसकी 24 आयत। हाँ बेटी। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 14 उसकी 24 आयत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 14 उसकी 24 आयत। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। जब चेले किश्ती पर जा रहे थे, नाव पर जा रहे थे, तो उनकी किश्ती डगमगाने लगी। क्यों डगमगाने लगी वो किश्ती? क्योंकि उसके बीच अभी तक मुक्तिदाता नहीं बैठे हुए थे और कुश्ती के बीच उद्धारकर्ता नहीं बैठे हुए थे, सिर्फ चेले थे। वो चेले जो अभी शक करते थे परमेश्वर के काम पे, परमेश्वर के कामों में, वो पूरा विश्वास नहीं था उनका। तभी उनकी किश्ती डगमगाने लगी। क्या करने लगी? डगमगाने लगी। आगे। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। प्रभु यीशु मसीह रात के चौथे पहर, चौथा पहर कौन सा? रात का, यानी कि रात को 3 बजे से लेके 6 बजे तक, उसको कहते हैं चौथा पहर। रात का समय था, दिन चढ़ने वाला था। तो उस टाइम प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए जब चेलों की तरफ जा रहे थे, उस नाव की तरफ जा रहे थे, तो वहां पे क्या हुआ? चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। चेले देखकर, प्रभु यीशु मसीह को देखकर घबरा गए और कहने लगे, सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, क्या कहने लगे? ये भूत है, ये भूत है। सुनिए, जो मुक्तिदाता है, जो उद्धार करता है, जो खुदा है, उसको कह रहे हैं, जो चेले कह रहे हैं ये भूत है। अरे असली का, नकली का,
उनको पता नहीं चल रहा। चेलों ने कितने काम देखे, बहुत काम देखे बड़े बड़े प्रभु यीशु मसीह के साथ। मुर्दों को जिंदा करते हुए भी देखा, अंधों को आंखें, लंगड़ों को चलाते हुए देखा, सारे काम देखे उन्होंने। फिर भी क्या देखा, देखकर कहने लगे क्या, कहते देखो भूत है। और आज भी जो विश्वासी है, कलीसिया है, आज कलीसिया जो चर्च में आ जाते हैं सब कुछ देखते हैं, बड़े बड़े काम देखते हैं। क्या चर्च में रसौलियां बाहर नहीं आई? क्या टूटी फटियां जुड़ी नहीं कलीसिया के बीच? क्या गूंगे बोले नहीं चर्च में? इंटरनल लाइफ चर्च की बात कर रहा हूं। और क्या भूत निकले नहीं? इतने बड़े काम देखने के बाद भी वो शक में पड़े हुए हैं, जैसे चेले शक में पड़े हुए थे। उनको असली नकली का मालूम नहीं, पता नहीं चल रहा। आज हमारे लोग, हमारे भाई बहन प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, फिर भी उनको असली नकली का मालूम नहीं है। हमारे कई भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं जो बीच में बपतिस्मा लेते हुए, विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह के बीच होकर शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, निंदिया करते हैं, चुगली करते हैं, जलन रखते हैं, लड़ाई करते हैं। अरे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आपने जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, वो उद्धार करता है, तो फिर आपको क्यों नहीं डर लगता? वो जिंदा प्रभु है, वो आपको क्यों नहीं डर लगता? आप जैसे पहले थे, जैसे आप जिस जगह पे पहले थे, आप देखिए कि आप असली जगह पे थे कि नकली जगह पे थे। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो आपको शिफा मिली, चंगाई मिली, आपका स्वभाव बदल गया, आपके काम रुके होने शुरू हुए। आपके पास, आप किराए पे थे, आपको प्रॉपर्टी मिली। आपके पास बेबी नहीं था, आपको बेबी मिला। आपके पास बहुत बड़ी बीमारी थी जो आपने रखी, वो बीमारी वो दूर कर दी परमेश्वर ने। क्या आपको ध्यान नहीं है? आपने देखा नहीं? जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे तो आप क्या गए और अब क्या हो गए? अब क्या बना दिया आपको प्रभु यीशु मसीह ने? असली नकली की पहचान कीजिए। आज हमारे लोग नकली ज्यादा पसंद करते हैं। आपने देखा है जो पानी की बोतल होती है, ये है पानी की बोतल, एक ये छोटी वाली है, एक बड़ी वाली होती है। इसमें पानी असली है। ये बोतल नजर आ रही है, असली पानी है। बोतल बिल्कुल सीधी बनाई हुई है, कोई डिजाइन नहीं है इसमें, पूरी तरह सीधी है, असली पानी है। और एक पानी दूसरा भी होता है, शराब। जब शराब की बोतल देखोगे, ऊपर से 36 होगी और नीचे से 24 होगी, यानी कि उसका डिजाइन ऐसा बना होता है, ऐसे। और लोग उसका फिगर देखते हैं, बोतल का फिगर देखते हैं कि कितना खूबसूरत है फिगर, कितना डिजाइन बना हुआ है इसका बोतल का। जब उसको देखते हैं तो उसकी जबान ऐसे करती है, ऐसे निकलती है, उसको पता नहीं है ऊपर क्या लिखा है। शराब के ऊपर लिखा होता है शराब पीनी सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी इंसान
उनको पीता है और उसको असली और नकली का पता नहीं चला। ये जो असली है ये जीवन देती है, जो वो नकली है वो मृत्यु देती है, मृत्यु। और आज बहुत से हमारे भाई बहन हैं अपनी घर वाली असली को छोड़कर नकली की तरफ जा रहे हैं, वहां पे नकली की तरफ। अरे मेरे भाइयों, असली की पहचान करो। असली असली होती है, नकली नकली होती है। तो वो भी बोतल जो घर में होती है असली होती है, तो वो भी कहती मेरे को भी पी लेगा तो जी लेगा, तो जो बाहर की पी लेगा तो मरेगा। तेरी मर्जी है किसको चुनना है, मेरे को जवाब दो। आज हमारे भाई बहन उसको कौन सी असली लगती है बोतल, जो पूरी तरह डिजाइन बनाता है ऐसे ऐसे, वो अच्छी लगती है, उसका फिगर अच्छा है। ये सीधी वाली अच्छी नहीं लगी, ये जीवन देने वाली है, वो मृत्यु देने वाली है। वो शराब मृत्यु देने वाली है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे ही परमेश्वर स्वर्ग से देहधारी होकर जब इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में आए तो लोगों ने पहचान नहीं की। वो सच्ची ज्योति, वो सच्चा चानन इस धरती पर आया और लोगों ने पहचान नहीं की उस टाइम, और आज तक नहीं पहचान कर रहे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज यहां धरती पर हमको प्रचार करना कितना मुश्किल हो चुका है। बहुत मुश्किल प्रचार करना हो चुका है। क्यों प्रचार मुश्किल करना हो चुका है? क्यों विरोधी उठ चुके हैं? क्यों विरोधी करने नहीं देते? क्योंकि वो सच्चाई है और सच्चाई को वो पहचान नहीं रहे। वो नकली, वो विरोधी चाहते हैं कि ये नकली तरफ जाए और असली जो रास्ता है वो छोड़े। वो विरोधी लोग आपने देखा है मणिपुर में विरोधियों ने कितने घरों को आग लगा दी और कितने मसीहों लोगों को मार डाला। अरे वो बहनें जिनके साथ उन्होंने बदतमीजी की, उन्होंने गलत उन लड़कियों को यूज किया, उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की, पूरी तरह अपनी तरफ से उन्होंने बेइज्जती की, उनका रेप किया गया। लेकिन वो जानते नहीं है विरोधी, वो विरोधी लोग जानते नहीं है। मेरे भाइयों, उनकी जो बॉडी है, उनके बॉडी के साथ उन्होंने रेप किया है। ये बॉडी मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा को कोई छू नहीं सकता। अरे आत्मा उसका पवित्र व्यक्तियों का। अरे जब परमेश्वर के सिंहासन के आगे गए होंगे वो मरकर परमेश्वर के बीच, तो परमेश्वर ने उनको ताज दिया होगा, उन्हें ताज दिया होगा कि आ मेरी बेटी, तू मेरे नाम पे अड़ी रही, खड़ी रही, तूने असली को पहचाना है, आप नकली तरफ नहीं गई, आपने असली पहचान की है। बेटी मैं तेरे को ताज पहनाऊंगा और उन बेटियों को ताज दिया गया है, क्योंकि मैं नहीं कहता, मेरा
जाए, वो गत्ते का, वो कागज का ताज नहीं, अरे वो ताज जो सबसे अनमोल है, वो हीरे मोती जवाहरात पैसे देने सब चीजों से अनमोल है। वो ताज उन बहनों को, भाइयों को मिला है जिन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु के बीच होकर वो मरे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक औरत, उनकी एक बेटी थी, वो दोनों माँ और वो बेटी घर में रहते थे और माँ ने बर्तन साफ कर उसे पढ़ाना शुरू किया। लड़की बड़ी होनी शुरू हुई। लड़की अपने सहेलियों के साथ ग्राउंड में खेल रही थी। अचानक तो वहां पे मां भी चली गई और मां की आंख, एक आंख नहीं थी, वो काली थी, वो आंख से। वो बेटी मां को अच्छा नहीं समझती थी। उसी टाइम उस लड़की ने कहा, मां जी आप यहां से चले जाओ, मेरी सहेलियों के सामने आप मेरी बेइज्जती करवानी है, चलो अभी इसी टाइम अब चलो। और जब भी उसकी माँ उसके सामने जाती थी उसको अच्छा नहीं लगता था, यानी कि उसकी माँ, यानी कि बेटी को अपनी माँ अच्छी नहीं लगती थी, बुरी लगती थी। और बेटी बड़ी हुई, उनकी शादी हो गई, अपने घर में चली गई, बच्चा हुआ और वो कुछ सालों के बाद उन्होंने अपने घर की तरफ आई अपनी सहेलियों को मिलने। उनके मन में आया चलो बूढ़ी माता को भी मिल जाते हैं, वो काली सी और बुरी सी जो मेरे को बुरी लगती है, उस माँ को भी मैं मिल लेती हूँ। जब वो अपने घर के पास गई तो उसने देखा उस घर के बाहर ताला लगा हुआ था। और वापस आने लगी तो साथ वाले आए, एक लेडीज आई। उसने कहा बेटी रुक, तू अपनी माँ को मिलने आई है? कहते हाँ मैं अपनी माँ को मिलने आई हूँ। कहते तेरी माँ मर चुकी है। वो बड़े आराम से वापस जाने लगी। कहते रुक जा बेटी, आज तेरे को मैं सच्चाई बताती हूँ। तो जिस माँ को बुरी कहती थी, जिस माँ को तो बुरी समझती थी, उसी माँ ने तेरे ऊपर बहुत सी कुर्बानियां की थी। जो उसकी आंख काली थी ना, जो उसकी आंख काली तेरे को अच्छी नहीं लगती थी, वो बुरी लगती थी, वो तेरी माँ। तो छोटी सी थी ना, तेरी आंख फुट गई थी, तेरी आंख फुट गई। और डॉक्टर कहने लगे इनको कौन आंख देख सकता है, इनको आंख, इनकी ये छोटी बच्ची है, इनको कौन आंख देख सकता है। और माँ ने कहा डॉक्टर साहब मेरी दो आंखें हैं, मेरी आंख एक ले लो और मेरी बेटी को दे दो। कहते बेटी सुन, जो तेरी माँ की आंख काली थी तेरी वजह से थी, ताकि तू अच्छी लगे, तू दुनिया को देख सके, तू जहां देख सके। और आज हमारे भाई बहन असली नकली की पहचान नहीं कर रहे।
और एक मैसेज जब बाहर से आता है, अपने माँ बाप को बेटी भूल जाती है। 20 साल की, वो 18 साल की बेटी और 22 साल की, 24 साल की बेटी, एक मैसेज जब आता है वो भूल जाती है कि ये वही मेरे माँ बाप है जिन्होंने मुझे पाला है, पोसा है। अरे अपनी माँ की कुर्बानियों को देखो, जिन्होंने 9 महीने अपने पेट में रखा, उसने पता नहीं कितनी कुर्बानियां दी, आपको पाला पोसा। अरे अपनी माँ का आदर करो, अपने बाप का आदर करो मेरे भाई बहन। हालेलुया। जान कीजिए। कितनों को समझ लग रही है? हाथ खड़ा कीजिए। हालेलुया। आप याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, आज भी आप भूल चुके हैं जो आपका माँ बाप है। एक माँ बाप वो है जिन्होंने धरती पर जन्म दिया, एक वो माँ बाप है, वो परमेश्वर है जिन्होंने आपके माँ बाप को भी जन्म दिया और आपको भी जन्म दिया है। उसको भी याद रखिए। हालेलुया। भूल गए? पवित्र बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो उस पर अपने चरण में विश्वास करे वो नाश ना हो, वो संगीतक सदा की जिंदगी पाए। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने आप लोगों से प्यार किया है, इसीलिए उन्होंने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपको दे दिया, जिस प्रभु यीशु ने सलीब पे कुर्बानी दी है। अरे याद कीजिए उसकी कुर्बानी। जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जिन्होंने नीचा की विश्वास किया, वो अच्छी तरह जान लो, पाप मत करो, गुनाह मत करो, गलती मत करो। अरे वापस मत जाओ। जब आप चल रहे हो ना, तो पवित्र बाइबल के बीच में से वचन में लिखा है, अरे सलीब उठाओ मेरे पीछे बोलो, और सलीब उठाइए तो पीछे चलते जाओ, पीछे मत देखो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपकी जिंदगी में 100% लेकर आया और धरती की कोई ताकत आपसे चुरा ना पाएगी। अब आपको असली नकली का पता चल चुका है। आपने किसको चुनना है, नकली को या असली को? हालेलुया। खुदा आपको बहुत बड़ी बरकत दे चुके हैं। गॉड ब्लेस यू।